नमस्कार, मैं रवि भारद्वाज। आप लोग जुड़ चुके हैं मोबाइल टीवी के साथ। और पंचायत में कुछ सवाल जो है हर लोग जानना चाहते हैं, उसका जवाब हम लेना चाहेंगे। जो हमारे प्रमुख हैं, पंचायत समिति है, उनसे जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि क्या सामू को बाढ़ ग्रसित घोषित किया जाएगा या नहीं। अभी तक जो रिपोर्ट है, हमने डीएम से बात की, विधान पार्षद सर्वेश कुमार, विधायक राजकुमार सिंह और मैं बाढ़ को लेकर जिलाधिकारी से बात की है। जिलाधिकारी ने कहा कि फसल क्षति की जो रिपोर्टिंग है वो जिला स्तर से चला गया है। संभावना ही नहीं बल्कि पूर्ण गारंटी है कि किसान का 100% फसल नुकसान का मुआवजा सरकार देगी। ऐसा भरोसा है, अधिकारी ने दिया है, वरीय जनप्रतिनिधियों ने ऐसा भरोसा दिया है। तो किसानों को उनके फसल बर्बादी का भरपाई सरकार करेगी। अच्छा, ये कब तक मिल जाने का संभावना है? मुझे लगता है कि एक सप्ताह के अंदर ये प्रक्रिया सारी हो जाएगी। अच्छा, दूसरा बोले कि किसानों से ज़्यादा अगर बात करें तो पशुपालकों की संख्या है और नुकसान पशुपालकों का भी हुआ है और मज़दूरों का भी हुआ। क्योंकि क्षेत्र में जब मैं घूम रहा था तो कुछ मज़दूर बोल रहे थे कि मैं तो डेली कमाने खाने वाला आदमी हूँ, काम बंद है, खेत में पानी है तो अभी काम मिलेगा भी नहीं। तो उन लोगों के लिए कुछ क्यों नहीं सरकार सोचती है? अब आपदा के कार्य में सरकार जो चीज़ लोगों को राहत के तौर पर मुहैया कराती है, उसमें फसल क्षति, पशु चारा, कम्युनिटी किचन और 6,000 रुपया प्रत्येक पीड़ित परिवार को। तो अभी गंगा माता की कृपा रही, फसल नुकसान सिर्फ हुआ, घर में पानी नहीं गया। ये जिलाधिकारी, जिला प्रशासनिक अधिकारी ये कह रहे हैं कि घर में जब पानी जाता तब 6,000 रुपया हम देते। तो उसकी कोई संभावना नहीं है। फसल क्षति छोड़ करके अभी किसी तरह के आपदा में सहयोग या अनुदान राशि सरकार के तरफ से मिलने की अभी कोई सूरत नहीं दिख रही है। इसका प्रारूप आखिर चेंज क्यों नहीं किया जाता? जैसे अब तो पहले तो जैसा कि एक वीडियो बनाकर भी डाला है कि पहले घर कम ही बनता था कटाव ज़्यादा होने के वजह से। वर्तमान समय में जो है निर्माण ज़्यादा हो रहा है और इसको जो पिछला जो बाढ़ आया है, जो कि सबसे ऊंचा बाढ़ आया है, उसके हिसाब से बनाया जाता है। तो घर में तो पानी अब नहीं जाएगा। दूसरा है कि सड़क से भी घिर गया है तो घर में पानी जाने की संभावना ख़त्म है। लेकिन नुकसान दूसरे तरह, जैसे पशु को लेकर क्या है कि पशु को पहले जो है पशुपालन ज़्यादा नहीं किया जाता, पशुपालन किया जाता था, व्यावसायिक तौर पर ज़्यादा नहीं किया जाता था। विगत कुछ साल में जो है इसको व्यवसाय के रूप में लिया गया है। तो नुकसान का एक तरीके से हर घर में चेंज हुआ है कि घर में पानी नहीं आकर पशु से जो इनकम आता था वो कम हुआ है। तो आखिर इसको भी शामिल किया जाए। अगर इस बार नहीं हुआ है तो इसको आगे विचार करके इस पर विचार किया जाए। तो आप लोग क्या इस पर कुछ आगे बढ़ाएंगे इस मैटर को? सामू दियारा में बाढ़ के कारण सबसे अधिक नुकसान फसल का तो हुआ है, 100% फसल नुकसान हुआ है। इसके बाद अगर सबसे अधिक प्रभावित कोई चीज़ है तो वो पशुपालन। क्योंकि अभी वर्तमान समय में जैसा मैंने आंकड़ा लिया है, दियारा में 60,000 लीटर प्रतिदिन दूध का उत्पादन वर्तमान समय में हो रहा है। बाढ़ के आने से दूध व्यवसाय पर भारी नुकसान हुआ है, दूध उत्पादन में भारी गिरावट आई है। संभव नहीं है कि हर पशुपालक को पशु चारा उपलब्ध कराया जाए। ये नुकसान हुआ है। हम लोगों ने ही बैठक में इस बात को लिख करके आगे बढ़ाएंगे, जिलाधिकारी से मांग करेंगे, सरकार से मांग करेंगे कि पशुपालक को भी कुछ मुआवजा दिया जाए ताकि वो पशुपालन के कार्य में थोड़ा सा सहूलियत महसूस कर सकें। यही बात है, इस बार भी अगर किया जा सकता है। अगर 6,000 की राशि आप नहीं दे रहे हैं कि चलिए घर में पानी नहीं आया, लेकिन दूसरे मद में जो हुआ है नुकसान, तो ये बात इस बार भी तो रखा जा सकता है। समय समीक्षा तो किया जा सकता है। आप जितनी बातें कह रहे हैं, हम लोग प्रमुख स्तर से, पंचायत समिति के स्तर से, चाहे प्रखंड विकास पदाधिकारी के स्तर से, हम लोग ने सारी रिपोर्टिंग जिला प्रशासन को की है। हमारा भी दायरा एक है, हम यहाँ से किसी चीज़ को करके जिला को भेज सकते हैं। इससे अधिक हम लोग के हाथ में कुछ नहीं है।
हम तो देख ही रहे हैं कि फसल नुकसान हुआ है। सबसे अधिक परेशानी पशुपालक को है। बहुत सारी बातें हैं, तो जितना क्षेत्राधिकार है उस हिसाब से हम लोगों ने किया है और हम लोगों ने जिला प्रशासन को ये सब सारी बातों से अवगत कराया है। अब निर्णय लेना वो सरकार का काम। हम लोग पंचायत समिति, इनसे भी सवाल करना चाहेंगे, जैसे आप लोग का कार्य क्षेत्र तो एक अलग तरीके का और लिमिट है, लेकिन क्या कुछ स्पेशल फंड निकालकर अपने क्षेत्र में क्या कुछ आप मदद कर सकते हैं, खासकर पशुपालकों को? नहीं, हम लोगों का जो भी फंड आता है उसके लिए सरकार जो है रूपरेखा तय की हुई है कि हम किस मद में कहाँ खर्च कर सकते हैं। तो इसके लिए कोई अलग से अभी तक मद बनाया नहीं गया कि आपात स्थिति में हम कहीं खर्च कर सकते। अब सरकार की गाइडलाइन है नहीं, तो उससे हटके हम कोई कार्य नहीं कर सकते। अच्छा, गिरिराज सिंह अभी आए थे और बोला कि किसानों को 25,000 तत्काल मिले कि अगला फसल जो है वो बुआई करने में उनको आसानी मिले, तो ये एक जुमला ही था कि इस पर कुछ सोच विचार भी हो रहा है? नहीं, एक्चुअली में गिरिराज सिंह हैं अभी तो विपक्ष में आ गए हैं, सरकार में योगदान है नहीं। उन्होंने सरकार से मांग किया है कि हर एक किसान को 25,000 मुआवजा मिले, जो पीड़ित परिवार है उसको 6,000 GR की राशि जो दी जाती थी वो मिले। तो उन्होंने मांग किया है, अब सरकार का है कि सरकार इस पर कहाँ तक क्या निर्णय लेती है। अच्छा, नीतीश कुमार की अगर बात करें, सरकार की बात करें, तो बेगूसराय बाढ़ के बारे में एक बार भी चर्चा नहीं किया। पिछले साल भी 19 के समय का भी बात है जब बहुत बाढ़ आ गया था, बाढ़ घोषित नहीं कर रहे थे, बहुत हंगामा हुआ, उसके बाद बाढ़ ग्रसित घोषित किया गया। तो उनका रवैया ऐसा क्यों है? मतलब क्या गलत है या सही है? ऐसा नहीं है। अभी 4 दिन ही हुआ है जब सरकार भाजपा के साथ चल रही थी, उसके बाद राजद के गठबंधन से बिहार सरकार अभी चल रही है। इस सरकार के गठन के बाद जो प्रभारी मंत्री बने हैं बेगूसराय जिला के, वो बेगूसराय बाढ़ के समय पहुँचे। ये अलग बात है कि वो सामहो नहीं पहुँच सके, क्योंकि यहाँ आने में 1 दिन का पूरा समय लगता है। प्रभारी मंत्री ने बेगूसराय जिला के तमाम सामहो छोड़ करके गंगा के उत्तरी किनारे जितने भाग बाढ़ प्रभावित थे उस सब जगह का उन्होंने दौरा किया और स्थिति का जायज़ा लेकर के उन्होंने भी सरकार को रिपोर्टिंग दी है। ऐसा नहीं है कि सरकार उदासीन है। सरकार उनका तो सुना, वो इंटरव्यू दे रहे थे तो सुना। सब लोग कह रहे हैं, जैसे गिरिराज सिंह बोल के गए कि सामहो टापू बना हुआ है, वो भी बोल के गए कि भाई बाढ़ आया हुआ है। राजकुमार जी का भी बयान आया कि हर चीज़ बहाल कर दिया गया है। तो आखिर जब बाढ़ भयानक आया ही नहीं तो फिर बहाल कहाँ कर दिया गया? अब विधायक जी के इस कथन पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। पता नहीं विधायक जी कहाँ से बोले कि सब जगह कम्युनिटी किचन चल रहा है, हम तो नहीं सुने हैं। अगर आप ऐसा कह रहे हैं, अगर आप ऐसा कह रहे हैं, विधायक जी ने अगर ऐसा कहा, वो आप ही के सवाल का जवाब दे रहे थे, तो विधायक जी को ये बात जानकारी नहीं हुई होगी। नहीं, जानकारी तो यहाँ जैसे आप जिस दिन सुना जाए, विधायक जी सरकार में है, उन्होंने सरकार का विरोध नहीं किया और उल्टे कुछ बोल दिया यहाँ, जबकि कहीं कम्युनिटी किचन नहीं चला। सबसे बड़ी समस्या बाढ़ के समय में जो करने वाले अधिकारी हैं वो कॉम्पिटेंट नहीं हैं, अंचलाधिकारी। उन्हीं के कारण ऐसा अफरा तफरी पिछले दिनों जो हो हंगामा हुआ, नाव की व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने सही, अंचलाधिकारी ने जिला प्रशासन को सही ढंग से रिपोर्टिंग ही यहाँ नहीं की। अब विधायक जी कैसे कहे कम्युनिटी किचन चल रहा है? यहाँ तो कहीं भी कम्युनिटी किचन के नाम पर कहीं कुछ नहीं हुआ। लोग कठिनाई में थे, परेशानी में थे। वो हंगामा जब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह आए तो जिलाधिकारी को कहने के बाद उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी को नाव परिचालन व्यवस्था ठीक करने के लिए कहा। 1 दिन सिर्फ सामहो में नाव चल पाई, उसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी का योगदान सराहनीय रहा। उसके बाद तो गंगा मैया कृपा ही कर दी, पानी सड़कों पर से चला गया, तो उसके बाद उपयोगिता ही समाप्त हो गई। अच्छा, लास्ट सवाल एक ये करेंगे कि जैसे हर चीज़ एक खेल भी होता है, तो हार जीत के बाद एक समीक्षा का बैठक होता है। यहाँ पिछले साल भी जैसे किसी यही अफरा तफरी का माहौल रहा,
और कोई परिवर्तन नहीं हुआ। सेम स्थिति इस बार भी रही और बराबर देखा जाता है कि जब समय हो जाता है तब व्यवस्था करना शुरू किया जाता है। व्यवस्था करते करते जो है बाढ़ चला जाता है। हर साल यही होता है। तो क्या इस साल कुछ समीक्षा बैठक एक तरीके से किया जाएगा? सब लोग प्रतिनिधि हों, ब्लॉक के लोग हों, सब मिल के समीक्षा बैठक तो निश्चित होगी। बाढ़ पूर्व जो प्रशासनिक तैयारी होनी थी वो तो कागज़ पर चलता है। अंचलाधिकारी ने आश्वासन दिया कि नाव की व्यवस्था है, सब चीज़ ठीक ठाक है, लेकिन जनप्रतिनिधि कोई फैसला ले सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करना प्रशासनिक अधिकारी का काम है। और यहाँ दुर्भाग्य है कि जो प्रशासनिक अधिकारी यहाँ दिए गए वो सक्षम नहीं थे, इस कारण यहाँ कुछ हंगामा हुआ। ठीक बात है, आपदा कार्य में पिछले साल भी पूरा ये अनियमितता बरती गई। इस बार तो ऐसा कुछ खर्च नहीं हुआ, लेकिन बावजूद भी केंद्रीय मंत्री भी ने भी कहा कि पिछले साल आपदा कार्य की जांच हो और हम भी चाहेंगे कि आपदा कार्य का जांच हो। इस साल हमने क्या किया, कहाँ कमी रह गई, इसके लिए हमने पंचायत समिति की बैठक 14 तारीख को रखी है। 14 तारीख को उसमें हम बाढ़ आपदा कार्य का समीक्षा करेंगे। यही है। तो जो भी लोग देख रहे थे उनका बहुत बहुत धन्यवाद और इस वीडियो को आगे भी शेयर करेंगे। और अगर आप लोगों को कुछ सवाल इन लोगों से करना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, ताकि अगला जब भी मीटिंग इनसे होगा तो आपके सवाल को भी जो है हम यहाँ पर रखेंगे। धन्यवाद।